है उसके लगभग 3 दिन बीत चुके हैं और लगातार जो है डेड बॉडीज के मिलने का सिलसिला जारी है। त्रिशूली नदी जिसने की कहर बरपाया था नेपाल में, वो यहाँ आके यानी कि जब तराई में उतरती है तो उसे नारायणी नदी कहते हैं और उसके बाद जब ये बिहार में घुसती है तो उसे गंडक कहते हैं। तो ये पहले मैं आपको ये दिखाऊं, ये पूरी टीम है, ये नेपाल पुलिस की एक्सपर्ट टीम है, ड्राइवर्स की टीम है और नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स है और उनके ड्राइवर्स को अभी एक डेड बॉडी वहाँ मिला है, जो कि देखिए अगर मैं अपने कैमरामैन को दिखाने को बोलता हूँ, वो उस छोर पे जो खड़े हैं उसमें उन्हें एक डेड बॉडी मिला है और उस डेड बॉडी को निकाल के लाने की कोशिश कर रहे हैं इधर। सर ये बताइए, ये आपकी ये जो पूरी टीम है ये अभी किस लिए यहाँ पर किस काम के लिए डिप्लॉयड है? Especially we are from the Chiton battalion. Especially we are doing the rescue operation right now here. We are finding the dead bodies of all missing people. What happened in Rasua disaster, Rasua flood, and we are recovering lots of dead bodies here. यहाँ से तो बहुत दूर है, मतलब कितने किलोमीटर है? बॉडीज बह के सब इधर ही आ जा रही है। Exactly, this is the plain area, and all the water leveling and water flow is different than years. That's why usually all the dead bodies are here, and we are finding maximum bodies around these areas. तो अभी तक में कितनी बॉडीज निकल चुकी है? आपकी टीम या फिर आर्मी की भी टीम लगी हुई है, अभी तक कितने बॉडीज निकाल चुके हैं? I can say right now we have already got around 170 to 80 dead bodies of missing people. So ये लगभग 170 से 80 डेड बॉडीज अभी तक यहाँ से निकाल चुके हैं। वैसे ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग टोलियाँ लगी हैं, नेपाल पुलिस की भी टीम है, नेपाल आर्मी की भी टीम है और लगातार जो है डेड बॉडीज के मिलने का सिलसिला जारी है। तो कुल मिला के जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ेगी और जो अभी तक लापता है, जो कि लगभग 1500 के आसपास संख्या नेपाल पुलिस ने काठमांडू से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है उसे 1500 के आसपास लोग जो हैं वो अभी भी लापता हैं, जिनका कोई पता नहीं चल रहा है। उसमें से बहुत सारे लोगों को ऐसी आशंका है कि वो अब बचे नहीं होंगे, इसलिए इस पूरे इलाके में त्रिशूली नदी जो बाद में आके नारायणी होती है और उसके बाद बिहार में जाके ये गंडक होती है, तो इस नदी में जब ये चौड़े तराई में आता है यानी कि इसका जब पार्ट चौड़ा हो जाता है तो यहाँ पे लगातार ये नेट लगा के और डाइवर्स की टीम है, ये देखिए डाइवर्स की टीम यहाँ पे खड़ी है, तैयारी कर रही है अंदर जाने की और ये डाइवर्स की टीम जाती है डेड बॉडीज को निकाल के। आर द एक्सपर्ट मैन पावर ऑफ डीप डाइविंग, dead body management and disaster management. They are expertise. They are deep divers. Yes, they are all combined team. We have to do from the different tasks, different scenarios. That's why they all are combined team of disaster management and dead body management and deep divers. Deep divers की ये टीम है जो कि अभी जाके अभी जैसे पता चला वहाँ पे कि वो डेड बॉडी वहाँ मिली है तो ये तैयारी कर रहे हैं उसे वहाँ से निकालने की। नेपाल में नारायणी नदी के तट से मैं प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। नेपाल के एक हिस्से में बुधवार को जो जल प्रलय आया उसने भीषण तबाही मचाई है। एनडीटीवी लगातार आपको ग्राउंड से सारी तस्वीरें दिखा रहा है। जिन जगह तबाही मची है हम उन्हीं जगहों पर कल से मौजूद हैं। नुवाकोट से लेकर त्रिशूली बाजार और उसके आगे मानसरोवर जाने वाला रास्ता। नेपाल के इस इलाके में हालात बेहद खराब हैं। कई जगह कनेक्शन पूरी तरह टूट चुका है। यहां तबाही की जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली हैं। सबसे पहले तबाही की नई तस्वीरें देखिए और उस तबाही के बाद का जो मंजर अब उभर रहा है उसका हाल भी देखिए। कल सुबह तक नेपाल के जो इलाके खुशी से लहलहा रहे थे, हरियाली से लहरा रहे थे, अब वो जगहें कब्रिस्तान बन चुकी हैं। पत्थरों के मलबे से भरा कब्रिस्तान। तबाही का जो सैलाब कल दौड़ा था, अभी भी उसकी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। अचानक सैलाब आया और पूरे इलाके को तबाह करने लगा। कुदरत का ये कोहराम इतनी तेजी से पसरा जिसे किसी भी हाल में जिसे कोई समझ नहीं पाया। कल रसुआ जिले में सैलाबी तबाही ने जो पुल तोड़ दिया था, उसी तबाही की करीब से ली गई तस्वीरें भी डराने वाली। एक झटके में वो पुल टूटकर सैलाबी तांडव में समा गया। सोची पहाड़ से उतरा जल प्रलय कितना ताकतवर था कि लोहे के तारों से बने इस पुल का पुर्जा भी हिल गया। चंद पलों में ये पुल भी तबाह हो गया, बर्बाद हो गया।
सैलाब के आगे मिट गया। पहाड़ से उतरे पानी की ताकत का अंदाजा इन चट्टानों से भी लगाया जा सकता है। ये विशालकाय हजारों क्विंटल की चट्टानें पानी के वेग के आगे टिक नहीं पाई और बहती लुढ़कती चली गई। छब्बीस तारीख को घर के सामने से कार बह जाने और मकान के टूटकर बह जाने वाली नई तस्वीरें सामने आई हैं। अचानक खामोश इलाके में तबाही का प्रचंड वेग कोहराम मचाने लगा। कार बह गई, मकान टूटकर सैलाब में मिल गया। यहाँ कौन था, कौन बचा, कुछ नहीं पता। एक तरफ सैलाब दौड़ रहा था और आगे आगे जान बचाने के लिए लोग भाग रहे थे। पीछे पीछे चट्टानों से भरा सैलाब और आगे आगे पन विद्युत परियोजना के कर्मचारी। जिस समय सैलाब की शक्ल में तबाही पहाड़ से नीचे दौड़ रही थी, चीन का हेलीकॉप्टर उस तबाही को ऊपर से कैमरे में कैद कर रहा था। सैलाब का यह मंजर भी डरा देने वाला है। चंद मिनटों में हरा भरा इलाका सैलाबी गाद में ढककर बर्बाद हो गया। नेपाल के घोटिकोशी से उतरी विनाशकारी आफत ने कुछ ही देर में कई जिलों में तबाही का ऐसा मंजर बनाया जिसे देखकर अब रूह कांप रही है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। इन घरों में अब मलबा भर गया है। 2 से 3 मंजिल तक घरों के अंदर मलबा दिखाई दे रहा है। यहाँ कौन बचा होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल है। तबाही के बाद की ये तस्वीर भी देखिए। एक इंसान 3 मंजिला इमारत पर खड़ा है। यहाँ सैलाबी तांडव ने आसपास की शक्ल को बदसूरत कर दिया है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हरा भरा हिस्सा रेगिस्तान सा दिख रहा है। नुआकोट, जहाँ त्रिशूली बाजार को फ्लैश फ्लड ने पूरी तरह तबाह कर दिया। सैकड़ों दुकानें, घर, मकान यहाँ सब तबाह हो चुके हैं, सपाट हो चुके हैं। कल तक यहाँ मकान दुकान थे, अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ गाद है, मिट्टी है। ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी की टीम हर पल की जानकारी जुटा रही है और जो कुछ तस्वीरें दिख रही हैं वो वाकई कलेजा फाड़ देने वाली है। सैलाबी आफत थमी तो अब राहत बचाव शुरू हुआ है, लेकिन हर मंजर वास्तव में डराने वाला है। पहाड़ से उतरी तबाही में आए गाद में दब गए इस मंजर को भी देख लीजिए। जर्रा जर्रा बर्बाद हो चुका है। त्रासदी की तस्वीर रुलाने वाली है। जीवन भर की पूंजी और तमाम लोगों के परिवारों के तो कई लोग लापता हैं। इन गाद के मरुस्थलों में उनको ढूंढा जा रहा है। यहाँ भी देखिए तबाही के मलबे के बाद की तस्वीर। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अगली तस्वीर रुला देने वाली है। यहाँ 2 साल के एक बच्चे का शव इस मलबे में मिला है। वो बच्चा ये नहीं जानता रहा होगा कि सैलाब क्या होता है। यहाँ उस बच्चे को अब निकाला जा रहा है। तो यहाँ इस मौत के मलबे में एक और शव मिला जो सैलाबी तबाही का शिकार हो गया। आलम कैसा है कि तबाही की गाद 3-3, 4-4 मंजिल तक जमा हो गई। यानी जो सैलाब आया वो अपने साथ कम से कम 30 से 40 फीट ऊंचा गाद और पत्थरों का जखीरा भी साथ मिलाया, जिसने ऊंचे ऊंचे घरों को गाद से भर दिया। लोग दूर खड़े अब घरों को निहार रहे हैं, बेबस हैं, बेहाल हैं, लेकिन देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जगह जगह हेलीकॉप्टर से जिंदगी की तलाश हो रही है। सेना जमीन पर तलाश कर रही है, क्योंकि तबाही का दायरा इतना बड़ा है जिसमें हर जगह एक साथ मदद पहुंचाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। नुकसान बहुत बड़ा हुआ और इससे उबरने में नेपाल को लंबा वक्त लगा। 2015 में भी भूकंप के बाद नेपाल को बहुत बड़ी कुदरती चोट लगी थी और एक बार फिर उसे अब दोबारा मशक्कत करनी पड़ी। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ नेपाल के ग्राउंड जीरो से सिक्ता देव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एनडीटीवी पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो नेपाल में उस जगह पहुंचा जहां तबाही मची है। नुआकोटा, त्रिशूल समेत कई जगह हम बुधवार से ही पहुंचे जहां सैलाब ने तबाही मचाई। हमारी सहयोगी सिक्ता देव उन इलाकों में पहुंच रही हैं जहां बर्बादी का मंजर है, जहां शहर, कस्बे, बाजार हुआ करते थे, वहां सिर्फ त्रासदी की तस्वीरें हैं। एनडीटीवी की टीम सबसे पहले इसको कवर करने के लिए यहाँ पर मौके पर मौजूद है। ये पहना हुआ ये है, उसके बाद ये है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
नेपाल में जहां तबाही मची, वहां एनडीटीवी की टीम बुधवार से ही मौजूद है। वहां से आंखों देखा हाल हम आपको बता रहे हैं। जहां देखो बर्बादी ही बर्बादी की तस्वीरें दिख रही हैं। हमारी टीम नुवाकोट से आगे उस सड़क पर पहुंची जो मानसरोवर की ओर जाती है, लेकिन अब इस पर आगे जाना नामुमकिन है। ये पूरी सड़क है वो बह चुकी है। तबाही का मंजर आपके सामने है। कितनी भारी तबाही हुई है कि ये पूरा जो हाईवे है तिब्बत बॉर्डर तक वो बह चुका है। इससे आगे अब बढ़ना नामुमकिन है। इसके आगे जो संपर्क है वो कट चुका है। अब हवाई सर्वेलेंस के जरिए ही ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि आगे अगर लोग फंसे हैं तो उनकी हालत इस वक्त कैसी है। और ज्यादातर वही सैलानी हैं जो मानसरोवर यात्रा के लिए निकले थे। ऐसे कई सैलानियों की जो लिस्ट है वो नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने जारी भी की है, जिस पर सभी की निगाहें हैं। और नेपाल टूरिज्म बोर्ड इसको लेकर अभी कार्रवाई कर भी रहा है कि अगर आगे कोई सैलानी फंसा हुआ है या फिर ट्रैवल एजेंट्स अपने ग्रुप्स के साथ आगे फंसे हुए हैं तो उन्हें तुरंत राहत पहुंचाई जाए और उनका बचाव किया जाए। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उस हाईवे पर जो सड़क सीधे जाती थी मानसरोवर यात्रा के लिए, लेकिन कल के सैलाब के बाद ये सड़क पूरी तरह से टूटकर बह चुकी है। ये नुवाकोट जिले का त्रिशूली बाजार इलाका है। ये यहाँ का सबसे बड़ा बाजार था। फिलहाल यहाँ सिर्फ मलबा और गाद दिख रहा है। एनडीटीवी की टीम सबसे पहले इसको कवर करने के लिए यहाँ पर मौके पर मौजूद है। हम ग्राउंड जीरो पर पहुँच चुके हैं। त्रिशूली बाजार की तस्वीरें किस तरह से सैलाब आते ही वो गाद और मलबे में तब्दील हो गया, ये कल से आज तक में दुनिया भर ने देखा है। दुकान 200 था, वो भी चला गया। माल बहुत था, गैस सिलेंडर था, 100-200 गैस सिलेंडर भी था। सब दुकान घर सर सब गया। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पहना हुआ ये है, उसके बाद ये है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मुश्किल है। घर भी लेके गए, सब लेके गए। अब क्या करके खाएगा? अब छोटा बच्चा है, एक लड़की है। अब देख सकते हैं जो स्थानीय हैं जो इस वक्त इस बड़ी आपदा का शिकार बने हैं, जिनका सब कुछ बह चुका है। इंतजार है किसी तरह की मदद की ताकि वो आगे की जिंदगी के बारे में अपने फैसले ले सकें। ये नुवाकोट शहर है। एनडीटीवी की टीम यहाँ बुधवार को ही पहुँच गई थी। एनडीटीवी पहला ऐसा चैनल है जो ग्राउंड से नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही की तस्वीरें दिखा रहा है। बताया जाता है कि यहाँ पर बाग थे, आम और लीची के पेड़ लगे हुए थे और साथ ही वहां पर जो आपको ये बिल्डिंग जो इमारतें दिख रही हैं वो सरकारी इमारतें थी। पहले ये जेल हुआ करता था। उस तरफ जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं वहां पर वो बिजली घर था। और जब ये सैलाब आया है, जब फ्लैश फ्लड आया है तो सबको साथ लेता हुआ ये आगे बढ़ा है। हम जिस घर में खड़े हैं इसकी जो निचली मंजिल है, यहाँ पर भी गाद आई, यहाँ भी मलबा आया और पूरा अपनी चपेट में से लेता हुआ आगे बढ़ा है। इस इलाके में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, जिससे रेस्क्यू वर्क में भी दिक्कत हो रही है। रोशनी कम होते ही मुश्किल और बढ़ जाती है। बड़े इलाके में लाइट भी नहीं आ रही है। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम आपको बता दें कि इससे आगे जो है ऊपरी इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। इसके आगे जो रोड है वो तिब्बत बॉर्डर तक जाती है। करीब 100 किलोमीटर यहाँ से दूर तिब्बत बॉर्डर है और वहीं से सैलाब बहता हुआ आगे आया है और अब आगे से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। और यहाँ पर जो रेस्क्यू के लिए यही चुनौती बनी हुई है कि अगर ऊपरी इलाकों तक जाना है तो इससे आगे जाया कैसे जाए, क्योंकि मलबा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मलबा है, बागाद है, चलने में मुश्किल हो रही है, गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। लगातार बारिश हो रही है आज शाम से ही, तो हेलीकॉप्टर्स को भी ऊपरी इलाकों में जाकर जायजा लेने के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। तो इस वक्त हम ग्राउंड जीरो में ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन आगे के इलाकों तक पहुंचना नामुमकिन है इस वक्त, हमारे लिए ही नहीं रेस्क्यू वर्कर्स के लिए भी। प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। त्रिशूली के आर्मी बेस कैंप में एनडीटीवी की टीम पहुंची। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। प्राथमिकता यही है कि जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उन्हें तुरंत बचाकर यहाँ लेकर आया जाए। तो यही जदोजहद है और बड़ी चुनौती भी है इस वक्त नेपाल सरकार की और नेपाल की सेना की। और हम देख सकते हैं कि एक कार्रवाई में लगातार यही कोशिश हो रही है और तमाम
सैनिक दल जो हैं, जो रेस्क्यू टीम्स अलग अलग बनाए गए हैं, उन्हें समझाकर, उन्हें ब्रीफ देकर अब हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए रवाना किया जाएगा। अभी इस वक्त हम देख सकते हैं 2 हेलीकॉप्टर्स तैयार हैं, एक पीछे उड़ान भरने के लिए और एक दूसरा हेलीकॉप्टर वहाँ पर भी तैनात है। किसी भी वक्त जैसे ही ये रेस्क्यू टीम के सदस्य इसमें सवार होंगे, ये दोनों हेलीकॉप्टर्स उत्तरी इलाकों की तरफ रवाना होने लगेंगे। इस वक्त नेपाल को मदद की जरूरत है। भारत नेपाल की मदद के लिए आगे आया है। नेपाल में एनडीटीवी की टीम मौजूद है जो आपको पल पल की जानकारी दे रही है। जिस जगह प्रलय आई वहाँ के पूरे हालात आपके सामने ला रहे हैं। नेपाल में नुवाकोट और त्रिशूली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया।